गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए नागपुरी भाषा से संबंधित चैप्टर नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में आप सब लोग नागपुरी भाषा की लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, वन बाय वन करके उन सारी बातों को सुनिए, समझिए, जो आपको नागपुरी भाषा को समझने में मदद करे। देखिएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आखिर एक्चुअली लिपि होता क्या है। तो लिपि के बारे में आप थोड़ा समझिए कि जो लिपि होती है, किसी भाषा को जो हम लिखते हैं वो लिपि के द्वारा ही लिख पाते हैं। यानी लिपि का जो संबंध है भाषा को लिखने से है। यानी जब भाषा को हम बोलेंगे तो लिपि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही हम उस भाषा को लिखित रूप देने का प्रयास करेंगे तो मुझे लिपि की आवश्यकता पड़ेगी। यानी लिपि का जो संबंध है वो भाषा को लिखने से है। देखिएगा, जो लिपि होती है भाषा लिखने की पहली ज़रूरत है। यानी अगर हम बात कर लेंगे कि भाषा अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले हमको लिपि के बारे में जानना होगा, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्णमाला जो हम क ख जो हम जानते हैं आ, वो किसका देन है? वो लिपि का ही देन है। तो दो तीन बातें आपको अगर लिपि के बारे में जानिएगा तो लिपि का जो संबंध है वो लिखने से है, एक हो गया। नंबर 2 बात करें, भाषा को लिखने की पहली ज़रूरत है। और अगर हम तीसरी बात करें तो वर्णमाला लिपि का देन है। चलिए अब हम देखेंगे कि नागपुरी भाषा के लिपि के बारे में। भाई देखिए, नागपुरी भाषा की खुद की अपनी लिपि नहीं है। नागपुरी एक भाषा है लेकिन इसकी अपनी लिपि नहीं है। जैसे हिंदी का आपको देवनागरी लिपि है, संस्कृत का ब्राह्मी लिपि, अगर हम लोग बात करेंगे उर्दू का फारसी, उसी प्रकार से अगर पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन। लेकिन भाई नागपुरी भाषा की जो लिपि है अपना कोई लिपि इसका नहीं है। अब देखिए, नागपुरी भाषा की वर्तमान जो मान्य लिपि है, जिसको मान लिया गया है, वो देवनागरी ही है। यानी हिंदी की जो लिपि देवनागरी है, ठीक उसी लिपि में नागपुरी को भी लिखा जाता है। भले बोलने का जो टोन होगा वो अलग होगा, लेकिन जो लिपि की बात होगी वो आपको देवनागरी होगा। नागपुरी भाषा को लिखने में कई लिपियाँ प्रचलन में रही है। मतलब आज भले देवनागरी हो, लेकिन जब आरंभ से देखिएगा तो इसको लिखने के लिए कई लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसको मैं संक्षेप में रखूँगा। वर्तमान में हम कहेंगे कि देवनागरी लिपि अधिक प्रचलन में है। अगर हम इसकी इतिहास की बात करें, लिपि की बात करें, ये देवनागरी को से पहले अगर हम और देखना चाहें कि नागपुरी के लिए किन किन लिपियों का प्रयोग किया गया है तो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है कैथी लिपि। देखिएगा, नागपुरी भाषा को सर्वप्रथम मतलब पहली बार कैथी लिपि में लिखा गया, जिसका उपयोग हम लोग जमीन के कागज पत्र, चिट्ठी पत्री एवं साहित्य लेखन में होता था। अगर हम बात करेंगे कि कैथी लिपि का पूरी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले यूज में आया, और उसका उपयोग हम लोग कागज पत्र, जमीन के कागज पत्र कहिए, चिट्ठी पत्री, साहित्य लेखन में हम लोग काम करते थे। नंबर आगे देखिए, रोमन लिपि किसके लिए? भाई नागपुरी के लिए ही रोमन लिपि की बात आया। देखिए, रोमन लिपि के बारे में कहा गया कि नागपुरी भाषा का जो पहली व्याकरण है, कौन बाबू? नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटनागपुर को लिखा गया। यानी रोमन लिपि सेकेंड बार आया, लेकिन जो नागपुरी का जो ग्रामर है, पहला ग्रामर, उसको जो लिखा गया था वो रोमन लिपि में ही लिखा गया था। अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की तो आप समझिए कि नागपुरी भाषा को देखिएगा सबसे प्रमुख आय सुपट लिखी माना गया इसको। अगर हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि भले हिंदी का रहा है, लेकिन अभी के दिन में, अभी वर्तमान में बात करिएगा
तो नागपुरी सबसे ज़्यादा यानी 90% लगभग कहा जाए तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसका और लिपि है जिसे बांग्ला लिपि, लेकिन हम लोग तरफ नहीं कहा जाए। झारखंड के पूर्वी क्षेत्र जो पुरुलिया से अटैचमेंट रहा होगा एरिया से, यानी झारखंड और बंगाल के जो बॉर्डर एरिया होंगे उधर में जो हमारे नागपुरी भाई लोग होंगे उन लोग जो नागपुरी लिखते हैं H2 वो बांग्ला लिपि का यूज कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे उड़िया लिपि का तो झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में हम उड़िया लिपि यानी दक्षिण में उड़ीसा है, उड़ीसा के जो बॉर्डर लाइन पे जो हमारे नागपुरी भाषी लोग होंगे उन लोग जो नागपुरी लिखने का यूज करते हैं वो उड़िया लिपि में करते हैं। लेकिन याद रखिएगा सबसे कम, यानी यह सबसे कम इस्तेमाल होने वाली लिपि है कौन? उड़िया लिपि। अगर हम बात कर ले आप लोग संक्षिप्त में कि नागपुरी के बारे में सबसे अधिक लिखा जा रहा है अभी तो कहा जाएगा देवनागरी, सबसे कम कहा जाएगा तो उड़िया। इसके अलावा इसका रोमन लिपि भी है, बांग्ला लिपि भी है और उड़िया लिपि। इस तरह से इसके बारे में हम कहा जाएगा कि नागपुरी के कुल पाँच लिपि का हम लोग यूज करते हैं या होता है। पहला देखिएगा, फर्स्ट में कैथी, नंबर 2 रोमन, नंबर 3 देवनागरी, नंबर 4 बांग्ला, नंबर 5 उड़िया। तो इसके जो सवाल बनेंगे, सबसे पहला लिपि अगर बात करेंगे तो कैथी, सबसे पहला लिपि जिसमें व्याकरण लिखा गया रोमन, सबसे अधिक लिखी जाने लिपि देवनागरी, सबसे कम यूज होगा वो होगा उड़िया, पूर्वी क्षेत्र में होगा उसका नाम होगा बांग्ला लिपि, अगर दक्षिण की बात करेंगे तो होगा उड़िया लिपि। चलिए यहाँ तक आपने पूरी बात को समझा, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण की। भाई नागपुरी व्याकरण से एकदम संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, चाहे आप JPSC एग्जाम दे, PGT दे, TGT दे, जो भी नागपुरी भाषा आप चुनेंगे व्याकरण के नाम एक सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अच्छे से इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए व्याकरण, व्याकरण किसी भाषा को अगर हम कहा जाए तो शुद्ध बोलने, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने के लिए काम में आता है। तो हम कहेंगे कि भाषा को शुद्ध रूप से प्रस्तुत करने की जो टेक्निकल नॉलेज है, तकनीकी ज्ञान है, वही आपका व्याकरण कहलाएगा। देखिएगा यह जो व्याकरण है वो भाषा का अध्ययन कराता है। किसका कराता है? भाषा का अध्ययन कराएगा। अगर हम बात करेंगे ध्वनि, शब्द और वाक्य का अध्ययन कराता ही। अगर और हम साफ साफ बोलना चाहें तो शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्रदान ही कराता है। कौन? व्याकरण। बस इतना ही जानिएगा कि व्याकरण एक टेक्निकल नॉलेज है किसी भाषा का। अगर हम बात करेंगे नागपुरी भाषा का व्याकरण की कौन कौन है, देखिए सबसे पहले आप आइए प्रथम व्याकरण देखिए, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटनागपुर। प्यारे बच्चों, जो पहला व्याकरण लिखा गया नागपुरी के लिए, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटनागपुर। हाँ, इसके बारे में 2-3 बात देखिएगा। इसके लेखक कौन है? रेव इज हिटली। कब लिखे? 1896 में। और लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया उसका नाम क्या है? रोमन लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ही आ चुका है और आपको भी मिलेगा एग्जाम में, देखिएगा। तो आप कैसे इसको करेंगे भाई? पहली व्याकरण जो है नोट्स कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। कहाँ? ऑन दी गंवारी। गंवारी मतलब गांव की भाषा, डायलेक्ट बोली होता है भाषा, ऑफ लोहरदगा छोटनागपुर। चलिए हो गया। नंबर 2 की बात करेंगे तो ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। देखिएगा ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ई के लिखे रेव कोनराड बुकआउट 1906 में लिखे थे। अगर आप देखिएगा नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, वही जो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा नागपुर का एक विस्तृत रूप देखने को मिला हम लोग को फिर से, उन्हीं के द्वारा रेव हिटली के द्वारा 1914 में। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, इसको लिखे रेव हेनरिक फ्लोर 1931 में। अब देखिए यहाँ से बात आती है हम लोग का लोकल में कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी
अगर इसको जो राइटर है रे हेनरिक फ्लोर जो 1930 में लिखे थे। लेकिन अब देखिएगा, आइए नंबर 5 देखिए, ए सिंपल सदानी ग्रामर, ई के लिखा सिंपल, फादर पीटर शांति नौरंगी, एकदम सिंपल है, शांति है, यानी 1956 उसको लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। नागपुरी भाषा और साहित्य, ई के लिखा प्रोफेसर केसरी कुमार, इसको लिखे हैं 1959 में। अब देखिएगा जो 7 नंबर देखिएगा कि नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण, इसको लिखे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी 1965 में। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, ये लिखे पंडित जोगेंद्र नाथ तिवारी 1971 में इसको लिखे। नागपुरी भाषा, इतना ही लिखे हैं डॉक्टर सूर्य कुमार गोस्वामी 1976 में। एक नागपुरी व्याकरण छपी थी रांची एक्सप्रेस में धारावाहिक रूप में, आपको 1986-87 में छपता था। नागपुरी भाषा का व्याकरण मृत्युंजय शर्मा लिखे हैं। नागपुरी सदानी व्याकरण, ई के लिखा भाई 2010 में लिखे हैं शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। जो आपका 13 है, देखिए 13 देखिएगा, नागपुरी भाषा कर व्याकरण एक अध्ययन, ई के लिखा है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, बहुत बीबीआई है, एग्जाम में अभी छपेगा ही। ये लिखे 2012 में लिखे हैं, बहुत अच्छी व्याकरण है, आप देख सकते हैं इसको। नागपुरी भाषा कर व्याकरण एक अध्ययन के लिखा वीरेंद्र कुमार महतो, एकदम वीर पुरुष थे। अब आगे देखिएगा, नागपुरी कर संक्षिप्त व्याकरण टोटल नागपुरी किताब के नाम से छपा है। इसको संकलन किए हैं डॉक्टर सुधीर कुमार राय, जो प्रेजेंट में भी है, बहुत अच्छे ग्रामर लिखे, नागपुरी का बहुत जानकार है। आप इनका ही व्याकरण को ले करके अध्ययन कर सकते हैं, तो आपको जेपीएससी मेंस लिखते समय बहुत सा आपको हेल्प मिलने वाला है। सब बुक आपको रखना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि नागपुरी भाषा की लिपि और व्याकरण के बारे में हम लोग कुछ कुछ बात समझे। अगर संक्षेप में देखेंगे तो नागपुरी भाषा की जो लिपि है वो कुल कितनी है, 5 है। कौन कौन? कैथी लिपि, जिसका प्रथम लिपि कहा जाता है नागपुरी के लिए। नंबर 2 रोमन लिपि, जो व्याकरण पहली बार लिखा गया। देवनागरी लिपि, बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि। सबसे कम कौन है? उड़िया लिपि। ज़्यादा कौन है? देवनागरी। उसके बाद आया व्याकरण का नाम। तो जो आपको नागपुरी भाषा में अभी तक जो प्रचलित व्याकरण है, जिनको किसी न किसी क्लास में चलाया जा रहा है, उनकी संख्या 14 आपको देखने को मिलेगा। आप एक एक करके रटेंगे नहीं, बल्कि देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको स्वतः याद हो जाएगा। खास करके प्रथम व्याकरण देख लीजिएगा, जो आपको देखिएगा, जो लिखे हैं कौन आपको, रेविच हिटली, नोट्स ऑन दी ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर, इसको देख लीजिए। इसके अलावा और आपको वीरेंद्र महतो का देख लीजिए, फादर पीटर शांति नारंगी वाला याद कर लीजिए, और अंतिम में चाहेंगे आप लोग तो इनका भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, सुधीर कुमार राय जी का। ये सब चीज़ आपको एग्जाम हॉल में पूछने की पूरी संभावना उम्मीद है, आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। चलिए आज की सेशन में इतना ही। हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ सीख पाए इसमें, एक लिपि और एक व्याकरण के बारे में। चलिए बहुत जल्द हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको कंप्लीट करें, नोट बना ले, बहुत आपको काम देगा। धन्यवाद। दैट्स ऑल। जोहार झारखंड।